Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. और आज के इस एग्जाम एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आज यानी कि 16 अक्टूबर के हुए यस 16 अक्टूबर के हुए DSSB का आपका LDC और JA का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DSSB 16 अक्टूबर 2025 का आपका जो एग्जाम हुआ है आज का, उसके कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस की, उसके कंप्लीट एग्जाम रिव्यू की, दोनों ही शिफ्टों के जो रियल फीडबैक हमें बच्चों से बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कुछ भी फीडबैक हमें बच्चों ने दिया है, जो कुछ भी उन्होंने शेयर करा है, चाहे वो सेंटर से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर टॉपिक्स जो उन्होंने बताए हैं, जो जो आज के पेपर में पूछे गए थे, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि DSSB बेसिकली ये जो एग्जाम होता है, ठीक है, ये एग्जाम होता क्या है। ठीक है, हमें ये पता है एग्जाम होता है। अब जो बच्चे थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं, चीजों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, उन सबको इन सब चीजों के बारे में पहले ही पता पड़ जाता है। पर कभी कभी होता क्या है, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं चाहती हूँ आप इन सब चीजों को ओवरलुक ना करें और उनके बारे में एक्चुअल में समझें कि वो होती क्या है। सो गाइज, बात करें DSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये जो है ये एक स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग पोस्ट पर एग्जाम कंडक्ट करता है। ठीक है, सेवरल पोस्ट निकलती हैं जिनके लिए इनको जिनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, वैकेंसी उनके लिए निकाली जाती हैं। अब बात करें ऐसी कौन सी पोस्ट होती हैं, जैसे कि गाइस TGT हो गया, PGT हो गया, आपका LDC हो गया, असिस्टेंट हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, और भी कई सारी पोस्ट होती हैं जिनके जैसे ये जूनियर असिस्टेंट LDC जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, जिनके लिए इनके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। और यस, एग्जाम के रिव्यू की तो हम बात करेंगे ही। तो गाइज, अब इसके अलावा जो ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, पोस्ट की तो हमने बात कर ली, ठीक है, एग्जाम की हमने बात कर ली कि भाई दिल्ली की गवर्नमेंट जो होती है उसके अंडर एक स्टेबल और रिप्यूटेड जॉब अपॉर्चुनिटी कहलाती है ये। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है DSSB, ये उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करवाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा वो साबित होता है। सो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसीलिए हर साल मतलब लाखों ही, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिप्यूटेड जॉब पोस्ट है, तो हर साल कम से कम लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। और 2025 में भी ये जो DSSB का एग्जाम हुआ है, ये काफी ज्यादा सिस्टमैटिकली कंडक्ट कराया जा रहा है। और आज का ये जो पेपर हुआ है आपका, यानी 16 अक्टूबर 2024 का, जिसमें दोनों ही पहला और दूसरा जो शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें गाइज आपके 200 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस जो रहे हैं बच्चों के हिसाब से, वो डुएबल रहे हैं। ठीक है, बच्चों ने बताया कि थोड़ा बहुत उनको कैलकुलेटिव लगा आज का पेपर, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर था। इजी बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है, इजी बिल्कुल नहीं कह सकते, डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर था। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा, इसीलिए टाइम टेकिंग भी था, नहीं तो उनको छूट जाता। और टाइम टेकिंग होने के कारण बच्चों को काफी ज्यादा अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए आगे पेपर में चलना पड़ा। कौन कौन सी चीजें पूछी गई, कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स में आपको बता देती हूँ गाइस। करंट अफेयर्स पूछे गए, जो कि रिसेंट से ही पूछे गए थे, 2024 के 2025 के कुछ क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री में बात करें तो गाइज मेडिवल हिस्ट्री ज्यादा कवर करवाई गई थी, ज्यादा उसके बारे में पूछा गया था। पॉलिटी से क्वेश्चंस थे, साइंस में बायोलॉजी से क्वेश्चंस कवर हुए हैं, मैथमेटिक्स में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहे हैं, टाइम एंड वर्क आया है, ट्रिग्नो आया है, पाई आया है। ये तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि टिप्स पर आपके होने चाहिए अगर आप इस जॉब पोस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड इसके अलावा रीजनिंग जो था, रीजनिंग बच्चों ने बताया कुछ खास या डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। थोड़े से क्वेश्चंस टाइम टेकिंग हो रहे थे क्योंकि कैलकुलेशंस रिक्वायरमेंट हो रही थी। इसके अलावा हम बात करें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए, तो गाइज एनालॉजी को पूछा गया,
उसके क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, एंड यस जीके में गाइस ऑपरेशन सिंदूर जो रिसेंट में एक्टिविटी हुई है ऑपरेशन सिंदूर की हालिया में साल 2025 में ही फरवरी मार्च के महीने में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। एंड एक बच्चे ने बताया कि गूगल का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यानी कि फाउंडेशन हुआ था, स्थापित हुआ था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल कब स्थापित हुआ था, तो ये चीज भी थी। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, काफी ज्यादा आर्टिकल अमेंडमेंट्स भी कवर अप किए गए थे। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड भी चीजें पूछी गई थी, और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ गाइज जो मुगल एम्पायर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, तो मुगल एम्पायर के बारे में भी काफी ज्यादा चीजें पूछी गई थी। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ और ऐसा था जो कि हमने कवर नहीं करा है, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। बाकी डीप एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, और बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो गाइस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट मॉडरेट रही हैं आज के पेपर की। अब देखते हैं थोड़ा सा हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं। सो गाइस जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो डी ट्रिपल एस बी का आपका 16 अक्टूबर का पेपर हुआ है, इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। कोई मतलब इजी बिल्कुल नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट है। अगर आपने अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रखा है तो आप आराम से इसे निकाल लेंगे। मतलब पेपर में ना आराम से अच्छे से बैलेंस बना हुआ था, ना तो वो बहुत ज्यादा टफ की तरफ जा रहा ना बहुत ज्यादा इजी की तरफ जा रहा था। सो पीपल एंड ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव प्रिपेयर्ड वेल, उन्होंने अच्छे से निकाल लिया है। Yes, it was moderate. अब सेक्शन वाइज रिव्यू हम देते हैं, तो गाइस सबसे पहले हम क्वांट की तरफ देख लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो मॉडरेट लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव आया था आपके फर्स्ट शिफ्ट में। जो क्वेश्चंस थे ना वो अरिथमेटिक से बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जिसमें परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, रेशियो हुआ, एवरेज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और टाइम एंड वर्क हुआ। ये वो सारे टॉपिक हैं जो कि काफी ज्यादा कवर करे गए, जिनके काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा मतलब कैलकुलेशन बेस्ड डेफिनेटली था, टाइम टेकिंग इसीलिए बच्चों के लिए हो रहा था, लेकिन यस अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो गाइस जीके में आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जा रहा था पेपर का लेवल, ठीक है। करंट अफेयर्स 2024 और 2025 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, भर भर के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। कुल 6-7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि साल 2024 और साल 2025 को कवर कर रहे थे आज के एग्जाम में। एंड ज्यादा कुछ एंशियंट नहीं था, ज्यादा कुछ पुराना नहीं था, तो बच्चे आराम से उसको कवर कर पाए थे। दिल्ली स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिले, जैसे मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था, दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल एम्पायर हो गए, दिल्ली एम्पायर से रिलेटेड चीजें थी, तो दिल्ली स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखे गए थे। और दिल्ली असेंबली और जो स्कीम्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफी कवर किए गए थे आज के पेपर में। अगला गाइस रीजनिंग की देखें, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टेस्ट और स्टेटमेंट अजम्पशन वाले सवाल आए थे। स्टूडेंट्स ने कहा कि टाइम मैनेजेबल था। उन्होंने जिन्होंने भाई मॉक टेस्ट वगैरह और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रखे थे, उनका तो वैसे ही उन्होंने अपना टाइम एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर रखा था, तो उनको इतना कुछ ज्यादा परेशानी नहीं देखना पड़ा होगा। पर ऐसे बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा प्रिपरेशन की कमी थी, थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी थी, उनको थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था पेपर, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। इंग्लिश की बात करें तो गाइज इंग्लिश इजी था, बच्चों ने बताया जो वोकैब और ग्रामर बेस्ड चीजें पूछी गई थी, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर सिनोनिम एंटोनिम्स हो, मतलब जो कुछ भी था इंग्लिश में वो इजी था। कैंडिडेट्स वर इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और उन्होंने सीधे ही पूछते के साथ ही बताया कि भाई इंग्लिश तो इजी था, सो दैट्स अ गुड साइन। इसकी बात करें हिंदी की, तो गाइज हिंदी जो था वो मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर था, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं था लेकिन तो आसान भी नहीं था, जिसमें परिभाषा से रिलेटेड संधि विच्छेद हो गए, समास हो गए, उन पर कुल कुल 3-3 4-4 क्वेश्चंस आए थे। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी का भी लेवल ठीक ठाक मेंटेन किया गया था आज के पेपर में, जिसको बच्चों ने आराम से मतलब निकाल पाया अगर उनको आता था। ओके,
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक की वर्ड टू वर्ड जो कि उन्होंने हमें बताया है, गाइज उनके हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये बोला कि जो पेपर था वो कंसेप्चुअल था, लेंदी था, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के जो सेक्शन थे, इनमें मतलब काफी ज्यादा चीजें लेंदी जा रही थी, काफी ज्यादा उनको कैलकुलेशंस करना पड़ रहा था। ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गुड अटेम्प्ट्स गाइस क्योंकि थोड़ा सा टफ है, वैसे तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 200, बट वी डू नॉट नो, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें ना ओवरऑल ऑन एन एवरेज, क्योंकि काफी बच्चों ने ये भी बताया कि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा हार्ड है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो पॉसिबिलिटी जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो आप 105 टू 110 क्वेश्चंस कंसिडर कर सकते हो। एक्यूरेसी अगर आपकी 85% एंड प्लस है तो ठीक है। सो दैट्स अबाउट फर्स्ट शिफ्ट। अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। तो गाइस सेकंड शिफ्ट में भी जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल रहा है वो थोड़ा सा आई वुड से स्लाइटली टफर रहा है देन द फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट रही है ना उससे थोड़ा सा इसका लेवल और अप हो गया है। रीजनिंग काफी ज्यादा ट्रिकी रहा बच्चों के हिसाब से, और जो जीके था उसमें स्टैटिक और करंट दोनों ही थे, मतलब स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट जीके दोनों का ही मिश्रण देखने को मिला इस शिफ्ट में। बढ़ते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस की ओर। तो गाइस सेक्शन वाइज अगर मैं रिव्यू दूं सेकंड शिफ्ट का, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांट। तो क्वांट में क्या रहा, क्वांट का आपका लेवल रहा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, आसान बिल्कुल नहीं है, बच्चों ने बताया कि थोड़ा सा टफ था, इनफैक्ट पीपल वर सेइंग कि भाई टफ है, आज का पेपर टफ था। ठीक है, तो जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है ये आप कह सकते हो क्वांट को, जिसमें ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिन्होंने बच्चे को दिमाग को घुमा के रख दिया। तो आप कह सकते हैं जो क्वांट रहा है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट का रहा है। एंड यस, ट्रिग्नो और ज्योमेट्री वर नॉट द ओनली टॉपिक, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इनके कुछ कंबाइंड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। सो दैट्स अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब रीजनिंग की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो गाइज रीजनिंग जो रहा है वो सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट रहा है, मतलब अगेन टाइम कैलकुलेट मतलब कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर था। जो पजल थे और जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से मतलब बच्चों को टफ लगे, टाइम कंज्यूमिंग लगे, तो दे वर दे काइंड ऑफ स्क्रैचिंग देयर हेड कि भाई क्या होगा आंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज इट टुक अ वाइल फॉर देम टू गेट टू द आंसर, है ना। तो रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा यहाँ भी। जीके जो था वो डिफिकल्ट रहा, सिंपल सीधे सीधे शब्दों में मैं बता देती हूँ, जीके सेकंड शिफ्ट का टफ रहा है, कहीं से भी इजी नहीं था, कहीं से भी मॉडरेट नहीं था। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस थे, और दिल्ली गवर्नमेंट, अगेन दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली से रिलेटेड मतलब स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस थे, और वो ट्रिकी थे, आसान नहीं थे, तो बच्चे थोड़ा सा अटक रहे थे जब दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश आसान देखने को मिला बच्चों को सेकंड शिफ्ट में। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और टेंसेस के जो बेस्ड सवाल थे जो पूछे गए थे एग्जाम में, वो बच्चों ने बताया कि इतने ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं थे, दो देवर टाइम कंज्यूमिंग अगेन, थोड़ा सा देना पड़ता था समय, थोड़ा सा समझना पड़ता था कि व्हाट इज दिस दैट हैज बीन आस्क्ड, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था दैट स्टूडेंट्स कुड नॉट डू। सो इट इज अ गुड थिंग टू नो कि भाई जो सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश था it was kind of doable and easy you can say. नेक्स्ट चलते हैं हम हिंदी की ओर। हिंदी अगेन इजी टू मॉडरेट था इस शिफ्ट में भी, एंड जो मोस्टली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे वही पूछे गए थे, समास संधि विच्छेद ये सारे जो क्वेश्चंस थे यही पूछे गए थे, यही कवर अप किए गए थे, तो बच्चों ने इजीली उसको कर लिया था। सो काइंड ऑफ डुएबल आप कह सकते हो, सेकेंड शिफ्ट का जो हिंदी रहा है वो डुएबल रहा है। सो गाइज अगर मैं स्टूडेंट्स के फीडबैक की बात करूं, यानी कि अगेन वर्ड टू वर्ड जो बच्चों ने हमें बताया है सेकंड शिफ्ट के लिए, तो गाइज उसमें उनका कहना था कि जो जीके और रीजनिंग है उन्होंने दोनों ने ही टाइम लिया यहाँ पर, मतलब रीजनिंग में ऐसे ऐसी चीजें थी जो कि वाकई में उनको टाइम लग रहा था देखने में, करने में, प्रिपेयर करने में, एनालाइज करने में, आंसर करने में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी कम थे, थोड़ा घुमा फिरा के चीजें पूछी गई थी और ट्रिकी थी,
इट वाज नॉट इजी टू अटेम्प्ट दैट। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लगा कि जीके रहा है और जो रीजनिंग रहा है वो टाइम टेकिंग रहा है। मैनेजेबल था क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग आप मैनेज तो कैसे ना कैसे कर ही लेते हो। बट जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम उसका जो लेवल होता है उसको कंपेयर करते हैं। सो जो लेवल था वो आसान नहीं था, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। एंड गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं सेकंड शिफ्ट के लिए तो गाइस 100 टू 105, एक्यूरेसी 80-85 प्लस अगर आपने अच्छा खासा मतलब वो दिया है, रेस्पॉन्स दिया है एंड यू हैव लाइक व्हाट डू वी से accuracy, yes, again accuracy is the utmost important thing। अगर accuracy अच्छा दिया है तो कहीं ना कहीं आपका chances है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। so that's about it। अब बात करते हैं गाइस सेफ स्कोर की। तो गाइस जो सेफ स्कोर है, अगर मैं दोनों ही शिफ्टों का जो फीडबैक हमें मिला है बच्चों के द्वारा उसको कंपेयर करती हूँ, तो जो मैं सेफ स्कोर अगर आपको बताती हूँ तो गाइस जनरल कैटेगरी के लिए आप उसको 140 टू 150 लेके चल सकते हो एंड दिस इज आउट ऑफ 200। ठीक है, इसके अलावा तो जनरल हो गया, यूआर कैटेगरी आपकी डन हो गई। इसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी वालों के लिए आप 135, ठीक है, मतलब सम अराउंड 130 135 टू 145 तक आप कंसिडर कर सकते हो सेफ स्कोर फॉर ओबीसी कैटेगरी पीपल। इसके अलावा अगर मैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके बारे में बताऊं तो गाइज ईडब्ल्यूएस के लिए आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो 130 टू 140। इसके अलावा एससी वालों के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट वालों के लिए आप 120 से 130 का कुछ अंदाजा लेके चल सकते हैं, ठीक है, एज सेफ स्कोर। एंड इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब वाले हैं उनके लिए आप 115 से 125 का कुछ अनुमान लेके चल सकते हैं एज सेफ स्कोर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आज का पेपर। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अनऑफिशियल है, ऑफिशियल अभी आना बाकी है, ऑफिशियल आएगा तो चीजें और ज्यादा क्लियर अप होंगी। बट जब तक ऑफिशियल नहीं आता है दिस इज समथिंग की जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपका इतने से इतने के बीच में आता है तो वेयर डू यू स्टैंड, राइट। ओके गाइस, तो गाइस ये तो हो गया हमारे सारे ही सब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन अगर आपने नोट किया हो वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कंप्यूटर येट। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, तो गाइस जो डी ट्रिपल एस बी का जो पेपर होता है इसमें कंप्यूटर रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर असिस्टेंट हो या फिर जो भी, सो एलडीसी भी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज जिसको चाहिए होता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस जो होता है सेक्शन वो डेफिनेटली इंक्लूड होता है, लेकिन सिर्फ उन एग्जाम्स के लिए, उन पोस्ट के लिए जिनमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जितने भी होते हैं वहां पर उसकी क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उनमें क्वेश्चंस कंप्यूटर के नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दैट। अब क्योंकि इन ऐसी पोस्टों में जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं तो किन टॉपिक से आए हैं देख लेते हैं। सो गाइस कंप्यूटर अवेयरनेस की हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि जो कंप्यूटर का सेक्शन था वो स्कोरिंग रहा, मतलब उनको इजी लगा बच्चों को। और जो क्वेश्चंस थे वो भी बच्चों ने बताए कि डायरेक्ट थे, कंसेप्चुअल थे, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं थे, मतलब थोड़े तो थे कि दिमाग लगाने वाले हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थे, सो दे कुड डू इट। नेक्स्ट गाइज इफ वी टॉक अबाउट द टॉपिक जिनसे पूछा गया है तो गाइज रियल फीडबैक के बेसिस पर अगर मैं बताऊं तो एमएस ऑफिस जो था जिसमें वर्ड हुआ, एमएस वर्ड आपका हो गया वो था, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इन सबको कवर अप किया गया है। जिसमें शॉर्टकट कीज जो होती हैं जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल हो गया, कंट्रोल प्लस डी हो गया, इस टाइप के गाइस कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। फाइल के जो एक्सटेंशंस होते हैं ना, जैसे डॉट डॉक्स हो गया या फिर डॉट एक्स हो गया, डॉट पीपीटीएक्स हो गया, इस तरह के कुछ फाइल एक्सटेंशंस भी पूछे गए। एक्सेल के फॉर्मूलाज भी पूछे गए जैसे कि सम हो गया, काउंट हो गया, वी लुकअप हो गया,
ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे, पर दीज आर द टॉपिक्स जो कि कंप्यूटर में काफी ज्यादा रहे। कंप्यूटर के फंडामेंटल से भी कुछ चीजें सामने आई, जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का पूछ लिया गया, कौन सी होती है, क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, अलग अलग जैसे कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर रहती है। ठीक है, जब शुरू शुरू में आए थे कंप्यूटर, तब से लेके अब तक कितनी जन आ चुके हैं कंप्यूटर के, और उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर में, चाहे वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो या रीड ओनली मेमोरी हो, तो मेमोरी के बारे में भी पूछा गया। इनफैक्ट जो कैश फाइल्स होती हैं, राइट, कैश एज इन CACHE, तो कैश फाइल्स के बारे में भी क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं, उसके बारे में भी बच्चों ने बताया कि पूछे गए थी चीजें। तो ये फंडामेंटल से थी। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में गाइस, जैसे आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो बेसिकली फुल फॉर्म्स भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड सच क्वेश्चंस। ब्राउजर हो गया, ठीक है, सर्च इंजन हो गया। वैसे पता है क्या, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस भी होता है ना, उनके लिए ब्राउजर ही सर्च इंजन है। पर गाइज ऐसा नहीं है, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ब्राउजर और सर्च इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है, इफ यू गाइज आर अवेयर तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। इसके अलावा जो क्लाउड स्टोरेज होती है ना, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें पूछी गई थी, क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड, उस पे मतलब कैसे क्या होता है, फलाना ठिकाना, लाइक दैट। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चीजें कवर करी गई हैं, उसमें रहा है आपका विंडोज शॉर्टकट्स, जैसे टास्क मैनेजर हो गया, ठीक है, जो रन कमांड होता है वो हो गया, और सिस्टम कीज हो गया, ये सारा चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फाइल सिस्टम टाइप्स होते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर हमारा लाइनेक्स हो, विंडोज हो, एंड्रॉयड हो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिए जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा चीजें कवर अप किया गया था। ओके, सो दैट्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं बात करती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज लाइक साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस। ठीक है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ डज इट अफेक्ट अस, और भी मतलब मल्टीपल चीजें जो उससे एसोसिएटेड होती हैं। वायरस क्या होता है, वायरस और वॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फायरवॉल क्या होती है, किस तरह से हम अपने सिस्टम को इन वायरसेस से बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे फायरवॉल का यूज क्या होता है, ब्राउजिंग अब क्या होता है, और जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो कि आपको सेफली ब्राउज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस, सो दैट्स अबाउट कंप्यूटर गाइस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के अगर हम फीडबैक की बात करें कंप्यूटर में, तो गाइस पेपर में कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं थे। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, क्योंकि बच्चों ने बताया है MS ऑफिस की चीजें, MS ऑफिस के ये जो शॉर्टकट कीज होते हैं ना आपके PPT के, एक्सेल के, ये बहुत ज्यादा थे, इससे क्वेश्चंस थे। इंटरनेट और सिक्योरिटी से भी बहुत मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, वहां से कुछ इतना ईजी नहीं था, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, अगर आप जानते हैं तो आप आराम से उसे कर पाएंगे। ठीक है गाइस, इसके अलावा बात करें एवरेज गुड अटेम्प्ट्स की, तो गाइस कंप्यूटर सेक्शन में आप 18 to 20 मान के चलो आउट ऑफ 25। और अगर आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हो, तो एक्यूरेसी अगर आपने कुछ 80-90% डाली है पेपर में, है ना, 80-90% की एक्यूरेसी कुछ है, तो उसके होने पर ये सेक्शन काफी ही ज्यादा स्कोरिंग साबित हुआ है। काफी बच्चों ने बताया कि उनको कंप्यूटर इजी लगा। ठीक है, तो अगर आपका जो है, आपने क्लरिकल जो भी पोस्ट होती हैं, चाहे वो डेटा एंट्री हो या फिर कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड पे हो, तो अगर आपने उन पे बेस्ड एग्जाम दिया है, तो जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो डेफिनेटली आपके CBT के पेपर का पार्ट रहा होगा। एंड यस, अगर आपने नॉन टेक्निकल और जो टीचिंग पोस्ट होते हैं, जैसे TGT PGT जो होता है, उनके लिए दिया था, तो आई डोंट थिंक वहां पर कंप्यूटर का नीड होता है, और वहां कंप्यूटर का सेक्शन भी नहीं पूछा जाता है। So that's about computer.
ठीक है गाइस, तो ये था हमारा DSSB 16 अक्टूबर का पहला और दूसरे शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस। जो रियल स्टूडेंट्स के हमें फीडबैक मिले हैं उसके बेसिस पर हमने आपको बताया है। इफ वी हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग एंड इफ यू आर अवेयर, अगर आपने पेपर दिया है, ठीक है, एग्जाम आपने दिया है, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो वो जरूर से कमेंट में शेयर कर देना, सो दैट उससे अलग अलग जो बच्चे देखते हैं अलग अलग जगहों से, उनको भी हेल्प मिल जाए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, आपका फीडबैक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे भी लिए। इट नॉट ओनली हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स, ठीक है, उससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलती है, बिकॉज एग्जाम एनालिसिस जो होता है इट इज़ व्हाट यू गाइस शेयर विद अस, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना, जिससे हम सब मिलके और ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस कर सकें आगे के लिए। एंड यस, DSSB की बात करें तो ऐसे ही और जो आपके DSSB के, SSC के और रेलवे के एग्जाम्स, अभी तो CHSL के भी एग्जाम्स आने हैं सो इनके एनालिसिस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, because guys this is something that motivates us to comes up, you know, to come up with such informative video on a daily basis। अगर आप नहीं करते, अगर आप प्यार नहीं लुटाते, तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, which we definitely don't want, क्योंकि हम चाहते हैं हम इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहें। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट्स फ्री फ्री फ्री, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग। एंड नॉट ओनली सब्सक्राइब, पर उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना, जिससे जब भी हम किसी भी तरह के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल पे लाएं, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा तो बस यही है आज के लिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग स्मार्टली एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट।